जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसको आप इजीली बना सकते हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको किसी क्लियरली लिखा हुआ है 3 पर पावर 5 इंटू 10 पर पावर 5 इंटू 25, राइट। उसके बाद 5 पर पावर 7 इंटू 6 पर पावर 5। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। आप जो कहते हैं वो ध्यान दीजिए। क्या हम इसको लिख सकते हैं? गौर से देखिएगा, 3 पर पावर 5 इंटू 2 इंटू इसको यानी 10 को 2 इंटू 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। यानी 10 को हम लिखे हैं 2 इंटू 5 और उस पर पावर 5 लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 यानी 5 स्क्वायर 25 के बदले में। कोई कन्फ्यूजन है किसी को? नहीं। अब हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 5 पर पावर 7 इंटू फिर ये 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पर पावर 5। कोई डाउट किसी को? नहीं। कोई कन्फ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल है। अब हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 5, ये 2 पर भी तो पावर 5 हो गया, 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 5, क्लियर हो गया, इंटू 5 का स्क्वायर बाय 5 पर पावर 7 इंटू 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 5। कोई डाउट है यहाँ तक? थोड़ा भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। ईजिली अब देखिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5 ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 पर पावर 7 है और 5 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 2। एक फार्मूला आपको, ये 5 पर पावर 7 बाय ये 5 पर पावर 7। अब ध्यान दो, हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1। ये आंसर क्या होगा? बन जाएगा। देखो चेक करो तो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है 16 इंटू 2 पर पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 पर पावर n। क्लियर है यहाँ पे? ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ। 16 इंटू 2 पर पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 पर पावर n प्लस 2। इसको बनाने के लिए एक फॉर्म में ले आना, यानी एक जैसा ले आना। तो आप ध्यान दीजिए 16 है, यहाँ क्या है? 2 पर पावर n प्लस 1। तो हम 16 को भी 2 के फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4? क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 4। ये तो क्लियर है। 2 पर पावर 4 इंटू, अब यहाँ देखिए 2 पर पावर n प्लस 1 है। एक फॉर्मूला बताते हैं, एक नॉर्मली आपको पता है x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इज इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n होता है। ये क्लियर है? x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इज इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n होता है। इसका मतलब यानी इतना के बराबर इतना है। इसका मतलब x पर पावर m प्लस n को भी हम लिख सकते हैं x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n, दोनों बराबर है। यानी 2 पर पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर n इंटू 2 पर पावर 1। क्लियर है यहाँ? कोई दिक्कत? 2 पर पावर n इंटू 2 पर पावर 1। कोई कन्फ्यूजन किसी को? नहीं। अब माइनस का माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर n। कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरीके का? नहीं। अब देखें नीचे, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या? 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर n इंटू 2 पर पावर 2। इसको लिख दिए x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इज इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n। क्लियर है यहाँ तक? माइनस 2 का 2 और इंटू 2 पर पावर n इंटू 2 पर पावर 2। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, किसी भी तरीके का नहीं है। अब देखिए हम अगला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। गौर से देखिएगा, इसमें और इसमें क्या मिलता है? 2 पर पावर n मिलता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर n कॉमन ले लिया, बचा क्या? 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 1
कोई कन्फ्यूजन किसी को? 2 पर पावर n कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 1, कोई दिक्कत? माइनस यहाँ पे ध्यान दो, ये तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका था, यहाँ तो ये ऑलरेडी कॉमन हो चुका था ना, तो आप ध्यान दीजिए हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस 2 पर पावर 2। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक? मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 पर पावर n दोनों तरफ है, इसलिए 2 पर पावर n कॉमन ले लो। बचा क्या? 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 1 लिख दिए। माइनस का माइनस, इधर पर 2 पर पावर n तो ऑलरेडी पहले से आ चुका है, तो बचा क्या? 2 पर पावर 2। कोई कन्फ्यूजन? अब नीचे भी वैसे ही 2 पर पावर n दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं 2 पर पावर n कॉमन हो गया। बचा क्या? 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 2, ये और ये लिख लिए। माइनस का माइनस, ये 2 पर पावर 1 तो ऑलरेडी छुपा हुआ है ना, तो ये 2 पर पावर 1 इंटू क्या बचा? ये 2 पर पावर 2। कोई कन्फ्यूजन किसी को? नहीं, एकदम ईजिली समझ में आ रहा है। आप देखिए 2 पर पावर n दोनों का काट दिए। अब हम ये लिख सकते हैं, गौर से यहाँ पे देखिएगा, 2 पर ये x पर पावर m इंटू x पर पावर n, तो x पर पावर m प्लस n जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 5, इतना को लिख सकते हैं। 2 पर पावर 4 प्लस 1, 2 पर पावर 5 माइनस 2 का स्क्वायर बाय, यहाँ देखो ये दोनों ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, x पर पावर m इंटू x पर पावर n, यानी x पर पावर m प्लस n के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 6 माइनस ये भी ऐड हो जाएगा 2 पर पावर 3। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो किसी तरीके का? अब हम इस फॉर्म को यानी इस टर्म को यहाँ पे लिख रहे हैं, हम ये लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 कितना होता है? 30। वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा? 32 माइनस वो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 पर पावर 6 क्या हो जाएगा? 64। 64 माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। अब ये करो 32 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 28, और ये कितना हो जाएगा? 56। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन? और 28 1 जा और 28 2 जा, ये कट गया, क्या आ गया? 1/2। यही इसका आंसर है। चेक इट। थैंक यू, चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 पर पावर n माइनस 7, इफ 2 पर पावर n माइनस 7 इंटू 5 पर पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250, इज इक्वल टू 1250। इसको हम कैसे बनाएंगे? हम इसको लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, 2 पर पावर n माइनस 7 इंटू 5 पर पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। ये तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन गिवन है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है हमको, हम इसको एक फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, 2 पर पावर n माइनस 4 इंटू 2 पर पावर माइनस 3, हम इतना के बदला में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ये मैं यहाँ पे रफ में समझा दे रहा हूँ, रफ में समझिए। 2 पर पावर n माइनस 7 को हम तोड़ दिए हैं दो भागों में। एक फार्मूला होता है x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इज इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n। क्लियर है यहाँ? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर n माइनस 4 इंटू 2 पर पावर माइनस 3। ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए उतना हो जाएगा। कैसे? ये 2 पर पावर क्या हो गया? n माइनस 4 अब प्लस माइनस 3, ये क्या हो जाएगा? 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3, अब क्या हो गया? 2 पर पावर n माइनस 7 आ गया। यानी हम 2 पर पावर n माइनस 7 को लिख सकते हैं 2 पर पावर n माइनस 4 इंटू 2 पर पावर माइनस 3। कोई कन्फ्यूजन नहीं? यानी कि इतना हम इसको लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए। कैसे लिख दिए? ये क्लियर हो चुके हैं। अब इनटू 5 पर पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। कोई कन्फ्यूजन किसी को? नहीं। अब एक फॉर्मूला और आप पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा।
x पर पावर माइनस m, x पर पावर माइनस m, उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई x पर पावर m। ये पढ़े हैं, क्लियर है? बस वही करते हैं अब अगला स्टेप में, ध्यान दीजिए। 2 पर पावर n माइनस 4 इंटू इतना को 2 पर पावर माइनस 3 है तो 1 बाई 2 पर पावर 3 लिख देंगे। अब इंटू 5 पर पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम ध्यान दीजिए, ये दोनों एक साथ है, यानी इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, सारे ऊपर वाला को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस 4 इंटू 5 पर पावर n माइनस 4 बाई 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1250। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्यान दो, ये ऊपर वाला पावर दोनों में इक्वल हो रहा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2 5 जा 10, 10 पर पावर क्या हो जाएगा n माइनस 4। कोई डाउट किसी को? इज इक्वल टू, अब जो है इस यहाँ पे इसके नीचे भी तो 1 है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 8 इंटू 1250। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं? कोई कन्फ्यूजन आपको? अब हम इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1250 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से। सिंपल है। 1250 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है 1000 हो जाएगा कि 10,000 होगा, 10,000 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम दोबारा लिख रहे हैं 10 पर पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है 10,000। फिर हम लिख सकते हैं 10 पर पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 10 पर पावर 4 लिख सकते हैं। अरे 1000 को हम 10 पर पावर 10,000 को हम 10 पर पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं कन्फ्यूजन है। अब दोनों का ये बेस मिल रहा है, आपको पता है हम पिछले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में बताए हैं, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियर है? अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अगला स्टेप क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू, ये 4 का 4, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8। यही इसका आंसर होगा, मैच कर लीजिए। है, थैंक यू।